से यदि हम सत्संग में आते हैं तो जैसा भी आप लोगों ने बैनर में पढ़ा होगा, दीदी गुरु ने एक संकल्प लिया है। अजय संस्थान ने अब ठाना है योग्य निरोग्य सबको ही बनाना है, सबको ही बनाना है, सबको ही बनाना है। अपनी बात को मैं बहुत आगे न बढ़ा करके संस्था के विषय में 1 मिनट लूंगा आपका। हमारी संस्था का एक लक्ष्य है, एक प्रतिज्ञा है कि कोई बेरोजगार न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, किसी को कोई बीमारी न हो, किसी को कोई बीमारी न हो और कोई दुनिया में भिखारी न हो। ये मिशन हमारी संस्था का है, ये मिशन ये आने वाली पीढ़ी का है, ये मिशन हमारे संपूर्ण देश का है। प्यारे भाइयों, आप विश्वास करिए हमारी बात को। जब से दीदी गुरु के सानिध्य में आए हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल हैं, परिवार बिल्कुल आनंदित है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी आपको मौका मिले, किसी भी संडे को आने को, दीदी गुरु के पास आने का जरूर कष्ट करिएगा। अब हम नाम सुमिरन में साथ दें, सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि जो नाम सुमिरन दिया है दीदी गुरु जी ने, अगर आप बैठकर अपने घर पर भी इस नाम सुमिरन को दोहराते रहें तो आप बहुत कष्टों से, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बच सकते हैं। आप देख रहे हैं बैनर पीछे लिखा है, जिसमें लिखा है हो आपके दुखों का कोई भी कारण, हो आपके दुखों का कोई भी कारण, दीदी गुरु करती हैं सभी का निवारण, सभी का निवारण, सभी का निवारण। अजय संस्थान ने अब ये ठाना है योग और निरोग सबको ही बनाना है, सबको ही बनाना है। दीदी गुरु के लिए एक भजन प्रस्तुत करें। दीदी गुरु के चरणों में प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए। दीदी गुरु जी जो हम सबको संदेश दे रही हैं उसको कलमबद्ध किया है एक रचना में, क्योंकि इनके दर्शन से, इनके सानिध्य में आने से बहुत लोगों को कल्याण हुआ। अगर एक एक को बुलाऊं माइक पर बोलने के लिए तो घंटों लग जाएगा। जीवन में उनके कितना परिवर्तन आया, किसी का कष्ट दूर हुआ, किसी का दुख दूर हुआ, किसी की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगी, रोजगार जिसका नहीं चल रहा था रोजगार चलने लगा, संतान नहीं हो रही थी संतान हो गई। ये प्रभु की कृपा है इनके दर्शन से। तो रचना रख रहा हूँ, आशा प्रदान करें। प्रेम से बोलिए। दीदी गुरु का कर लो दर्शन, दीदी गुरु का कर लो दर्शन, होगा मन निर्मल पावन।
करना ज्ञान गंगा, सत्संग करना त्याग अहम सब मन भावन, ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग अहम सब मन भावन। दीदी गुरु का कर लो दर्शन, दीदी गुरु का कर लो दर्शन, होगा मन निर्मल पावन, ज्ञान गंगा सत्संग करना ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग है सब मन भावन, ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग है सब मन भावन। दीदी गुरु का सत्संग से मिलती है ऊर्जा, मन भी चैन पाता है, भक्ति में मन मस्त मगन हो, झूम झूम गाता है, मन ये प्रभु से जुड़ता है जब, मन ये प्रभु जुड़ता है जब, होता तब मन में सावन, ज्ञान गंगा सत्संग करना ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग अहम सब मन भावन, ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग है सब मन भावन। दीदी गुरु का प्रभु बसा है हर कण भीतर, सर्वशक्तिमान है, सब ही करते भक्ति इसकी, यही तो भगवान है। सुन लो सबका एक गुरु है, सुन लो सबका एक प्रभु से जुड़ा सबों का है बंधन, ज्ञान गंगा सत्संग करना ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग है सब मन भावन, ज्ञान गंगा सत्संग करना त्याग है सब मन भावन। दीदी गुरु का
समझाती है, दुख में जीवन कैसे होता, दीदी गुरु समझाती है, समझ के जो भी अपनाते हैं, मन से चिंता जाती है, समझ के जो भी अपनाते हैं, मन से चिंता जाती, सबको अजय सीख देती, सबको अजय सीख देती, मन करता है समुचिंतन ज्ञान का, सत्संग करना ज्ञान का, सत्संग करना, त्याग अहम सब मन भावन ज्ञान का, सत्संग करना, त्याग अहम सब मन भावन, दीदी गुरु का करो दर्शन, दीदी गुरु का करो दर्शन, होगा मन पावन ज्ञान का, सत्संग करना ज्ञान का, सत्संग करना, त्याग है सब मन भावन ज्ञान का, सत्संग करना, त्याग है सब मन भावन, दीदी गुरु का दीदी गुरु का दीदी गुरु का। प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, सभी दोहराए मेरे साथ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तू ही आधार, मेरे गुनाहों को क्षमा करो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तू ही आधार, मेरे गुनाहों को क्षमा करो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तू ही आधार, मेरे गुनाहों को क्षमा करो। प्रेम से बोलिए। तो यह मान के चले कि आप नसीब वाले हैं। इंसान को पैसा, रुपए, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यह भक्ति का जो वातावरण है यह नहीं मिल पाता। यह आप घर में भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही है कि आपके सारे दृष्टिकोण अच्छे होने चाहिए, और वह सब आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यह सब सिर्फ सत्संग से ही संभव है। कहने का भाव यह है कि जो भी अपना कीमती समय सत्संग में देता है, तो प्रभु उसके हर तरीके के जितनी भी परेशानियां होती है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रभु परमात्मा की होती है। आपने देखा होगा कि हिरण्यकश्यप राजा होते हुए भी, और जब राजा थे वो वरदान प्राप्त करने के बाद वह ये बोलने लगे कि मैं भगवान हूँ, मुझे लोग भगवान माने, सर्वशक्ति भगवान हूँ। लेकिन उनके बेटे को यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे कि उन्होंने यह समझा कि ब्रह्म ज्ञान कुछ और है और यह ज्ञान कुछ और है। इनका कहना कुछ और है, लेकिन भगवान तो कुछ और है। इसकी वजह से आप बेसमझ, आपने यह देखा होगा कि उन्होंने कितनी प्रताड़ना दी अपने ही बेटे को। जहाँ अहंकार होता है वहाँ रिश्ते भी इंसान भूल जाता है। देने के बाद लेकिन रिजल्ट क्या निकला, आप सब ने देखा होगा कि जीत किसकी हुई, भक्त प्रहलाद की।
हम सब यह अक्सर बोलते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, लेकिन क्या यह समझ सकते हैं कि जब आपके पास ऐसा भी वक्त नहीं होगा कि आप एक गिलास पानी लेके पिए, तो आप उस समय क्या भक्ति करेंगे? भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। मीरा की क्या उम्र थी, भक्त प्रहलाद की क्या उम्र थी, बहुत सारे इसी तरह के तरीके से अनेकों भक्त हुए हैं, अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक संदेश दिया है। और भक्ति के लिए ना ही कोई उम्र, ना कोई जाति, ना कोई मजहब, कोई भी चीज़ आड़े नहीं आता है। तो आप सबसे भी हम यही निवेदन करना चाहते हैं। आप सब जानते हो कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही बिजी शेड्यूल वाला होता है, समय नहीं होता है डॉक्टरों के पास। लेकिन मैंने यह देखा कि एक से डॉक्टरों से मुलाकात हुई, लेकिन वह बहुत ही परेशान होते हैं, कभी भी उन्हें सुकून नहीं होता है। पैसा कमाना अलग बात है, सुकून कमाना अलग बात है। सुकून सभी को नहीं मिलता, पैसा तो मिल सकता है। सुकून उसी को मिलता है जो प्रभु परमात्मा पे भरोसा करता है, और जो इस तरीके के सत्संग के जिसे गुरु मिलता है। और बिना गुरु के यह संभव नहीं है किसी भी मार्ग पे चलना, वो चाहे कोई विद्या हासिल करनी हो, या तो प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो, या जो भी कह लीजिए, जो भी चीज़ हमें पाना होगा, हासिल करना होगा, तो वह सब प्रभु की कृपा से अगर बिना गुरु ने मिले हासिल कर ले तो हर किसी को मिल जाए। लेकिन गुरु करना भी ज़रूरी होता है जीवन में। और गुरु का यह महत्व होता है कि हमारा गुरु कैसा है, वह हमें किस दिशा में ले जा रहा है। अगर दिशा सही होगी तो दशा जरूर सही होगी। वही कहते हैं कि मीरा ने घर का त्याग किया, महल का त्याग किया प्रभु परमात्मा को पाने के लिए। और हम सब क्या करते हैं? हम सब कुछ त्याग देते हैं, प्रभु को भी त्याग देते हैं धन कमाने के लिए। और दूसरी बात यह सबसे हम विनम्र निवेदन भी करते हैं कि जिस भी सत्संग उत्सव में बैठे इस तरीके से, अगर आप शांति बना के बैठेंगे, माइंड कंसंट्रेट करके बैठेंगे, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। लेके जाने का मतलब यह नहीं कि यहाँ से हीरे मोती जवाहरात लेके जाएंगे, लेकिन जो लेके जाएंगे इससे यकीनन मानिए कि वह सब मिलने में आपको देरी नहीं है। कहते हैं कि जो देने वाला प्रभु परमात्मा है, अगर उसने हाथ रख दिया आपके सर पे तो आपको क्या कमी हो सकती है? कुछ भी कमी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रभु पे भरोसा तो करके देखें। इंसान का भरोसा टूट जाता है। एक छोटे से भक्त प्रहलाद का भरोसा नहीं टूटा जब उन्हें सर्पकुंड में डाला गया, समुद्र में फेंका गया और अनेकों प्रताड़नाएं उनको दी गई, जलते हुए खंभे में बांधा गया, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। और हम सबका विश्वास टूट जाता है अगर हमने मन में कुछ ऐसी चीज़ें सोच ली है, अगर वह भी पूरा नहीं हुआ, तब सब लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते इसलिए कि मुझे यह मैंने कामना की थी, यह कैसे हो गया मेरे जीवन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान वह नहीं देता। अगर वास्तव में अगर आप भक्त हो तो प्रभु परमात्मा वह नहीं देता जिससे कि आपको परेशानी हो आपके जीवन में। प्रभु परमात्मा वह देता है जो आपके लिए हितकारी हो। कहते हैं ना, पैसे से सोने का बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते हो। तो जो मिला है, जितना प्रभु ने दिया है वह बहुत अच्छा दिया है। जैसा कि एक बार एक व्यक्ति रोते हुए गया अपने गुरुजी के पास। उसने यह बोला कि
भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तब बोला गया कि गुरुजी ने बोला कि कुछ नहीं दिया। बोले अरे इतने दिन से मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या दिया है भगवान ने? तो बोले कुछ नहीं दिया, अगर मैं कुछ मांगूं तुमसे तो क्या तुम दे दोगे? बोलते हैं बेशक आप मांगिए, मेरे पास है ही क्या मैं जो दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है अभी मैं मांगता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने आँख दे सकते हो तो तुम मुझे आँख दे दो, मैं इसकी 10,000 कीमत देता हूँ, क्या दोगे तुम? तो बोला अगर आँख दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे, किसी के पास तो आँख नहीं होती है, भगवान ने मुझे आँख दी है, मैं आँख क्यों दे दूँ? तो बोले चलो ठीक है आँख नहीं दे सकते हो, तुम अपना हाथ दे दो, हाथ की कीमत मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, क्या दे दोगे? उसने बोला कि मैं हाथ कैसे दे सकता हूँ, हाथ तो भगवान ने दिया है कुछ करने के लिए, अगर मैं हाथ दे दूंगा तो मैं और सारे कार्य कैसे कर सकता हूँ? तब बोले गुरुजी कि चलो ठीक है हाथ नहीं देते हो कोई बात नहीं, क्या तुम अपने पैर दे सकते हो? पैर की कीमत मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। तो बोले अगर मैं पैर दे दूंगा तो मैं तो मोहताज हो जाऊंगा, चलूंगा कैसे? तो बोले कि इतने बड़े धनी होते हुए भी तुम यहाँ कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान ने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करें। आप उनसे पूछिए जिसके पास आँख नहीं है, आप उनसे पूछे जिसके पास हाथ नहीं है, उनसे पूछे जो जन्मजात विकलांग है, वह तो किसी के सहारे के लिए मोहताज है। तो उनसे बहुत सही बहुत सुंदर जिंदगी आपकी है जो भगवान ने गिफ्ट के रूप में दिया है। और यह जीवन का शुरुआत और अंत, जन्म हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मृत्यु तय है। तो हर चीज जो भी यहाँ की संसार की चीजें नश्वर है, तो इस पे हम भरोसा करके चलते हैं, इसमें हम सुख ढूंढते हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी है तो हम बड़े बड़े ऑपरेशन भी टाल देते हैं अपनी संगत के लिए। और आप कभी एक कदम संगत के लिए बढ़ा के देखिए, आप कहते हो खाली होंगे तो आ जाएंगे। जरा यह विचार करिए कि अगर भगवान ने आपकी टांगे ही ले ली, एक्सीडेंट हो गया, तब आपका काम कैसे चलेगा? आप तो बेड पे आ जाओगे। तो कहने का भाव यह है कि हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करें, हर पल शुक्राने का होना चाहिए। अगर आप फ्री टाइम में भगवान को देते हैं तो आप समझिए कि अच्छा करते हैं। भगवान कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपका कार्य सब कुछ अच्छा कर देगा? प्रभु के लिए यहाँ पर अपना पूरा पूरा लोग जीवन लगा देते हैं, आपको तो कुछ घंटे लगाना है संगत के लिए। सिर्फ संगत एक ऐसी चीज़ है कि मोक्ष की प्राप्ति आपको यहाँ से हो सकती है, भगवान का मार्ग यहाँ से मिल सकता है, आपकी जो बिगड़ी है वो बन सकती है, आपका जीवन बिगड़ा हुआ संवर सकता है। आपको कहीं कुछ ना समझ में आए तो सीधा आप सत्संग चले जाएं, और अपनी संगत में अगर आप पाते हो तो जरूर कोई ना कोई रास्ता मन में विचार रख के बैठिए और आजमा के देखिए, आपको भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दे देगा। तो सत्संग की यह महानता है। सत्संग को लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्संग एक ऐसी अमूल्य चीज़ है, वो हर किसी को नहीं मिल सकती, नसीब वालों को मिलती है। तो आप सब भी नसीब वाले हैं, आप जो यहाँ पर गंगा जी के किनारे बैठ के प्रभु परमात्मा का भजन कीर्तन कर रहे हैं और गंगा मैया जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और सारे काम छोड़ के चाहते तो आप घूम टहल भी सकते थे, लेकिन आप इस सत्संग प्रांगण में बैठे हैं, बहुत बड़ी प्रभु परमात्मा की कृपा है। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए क्योंकि जो संगत में बैठता है उसकी श्रेणी संतों वाली हो जाती है। जब संतों वाली श्रेणी हो जाती है तो उसे दुख कैसा, हर स्थिति में खुश रहता है। एक दृष्टांत मैं छोटा सा बताती हूँ कि भक्त प्रहलाद को जब उन्होंने घर से बेघर किया था, तब वो चले जा रहे थे रास्ते में जंगल की ओर, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ
हिरण्यकश्यप ने क्या किया जानते हैं कि उनके जो महान थे साथ में चलने वाले, उनको भेजा, वो भी बहुत शक्तिशाली थे। जब वो देखे कि इसमें भी नारायण ही करते हुए चले जा रहे हैं, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा, तब उसने क्या काम किया कि उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब भक्त प्रहलाद जी कांटे पे चल रहे थे तो उनके खून बहने लगे पैरों से और आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। फिर उन्होंने बोला कि विधाता, अगर तुझे यही मंजूर है कि मैं कांटों पे चलूं तो मुझे खुशी है, बस तू चाहे कि तू कैसे मुझे रखना चाहता है। तो हर इंसान की यह सोच होनी चाहिए कि प्रभु की ही रजा में खुश रहे। वो जैसा भी दुख देता है, या दुख देने वाला कौन है? प्रभु परमात्मा। वह सबका पिता है, किसी को वह दुख नहीं देना चाहता। हमारे ही कर्मों के अनुसार जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार प्रभु परमात्मा हमें दुख देता है। अगर अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म करके अगर हम कुछ अच्छा प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी, तब त्याग करके उन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया कि जिसके सर पे हाथ रख देंगे वह भस्म हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद जब भगवान शिव के साथ पार्वती जी को देखा तो उन्हीं के पीछे पड़ गया कि अगर यह सुंदर कन्या, यह सुंदर स्त्री हमारे को नहीं समर्पित करते हो तो मैं इसे भस्म कर दूंगा। भगवान शिव को भी भस्म करने की कोशिश की उन्होंने। भगवान शिव कितने परेशान थे, आप सभी को पता है। तो आप यह समझिए कि जो हमें वरदान दे रहा है वह हमें विनाश भी कर सकता है, अगर उसके पास इतनी ताकत, समर्था है, शक्ति है। तो अगर जिस दिन हम यह सोचते हैं कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग गलत कार्यों के लिए करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन भगवान हमारी शक्ति भी छीन कर देता है। यह सत्य है, नहीं तो कभी आजमा के देखना। जैसा कि होलिका जी को वरदान मिला था, अग्नि देवता से उन्होंने वरदान पाया, तपस्या करके प्राप्त किया। यह प्राप्त किया कि अग्नि उनका नुकसान नहीं कर सकती थी, और वह हिरण्यकश्यप को उन्होंने नमूने के तौर पर उन्होंने दिखाया भी, प्रमाणित भी किया कि हाँ, अग्नि देवता उनसे प्रसन्न है। उनकी तपस्या करके यह उन्होंने पाया है कि उनका कोई अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, और वह सुरक्षा के तौर पे उनके साथ, उनको हर समय साथ देगी। लेकिन जिस टाइम उन्होंने भक्त प्रहलाद को अग्नि को समर्पित करने का प्रण लिया और यह सोच के बैठी, तो आपको सभी को पता है उदाहरण, आप सभी जानते हो कि फिर क्या हुआ। होलिका धू धू करके जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। तो कभी भी जीवन में आपको कुछ भी पद हासिल हो जाए तो उसका इस्तेमाल किसी को गिराने के लिए नहीं करना, कभी भी किसी का विनाश के लिए नहीं करना। क्योंकि भगवान फिर क्या करता है कि जब कहते हैं ना कि किसी का गड्ढा हम खोदते हैं तो भगवान हमारे लिए पहले से तैयार रखता है, तो हम ही जाके पहले गिरते हैं। तो यही सब सत्संग से सीख मिलती है। सत्संग एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है। वो सबको बताया पहले भी कि सबके जीवन में नहीं मिल सकती है, होता उन्हीं के जीवन में है जिनके अंदर भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। और एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध जी थे, एक नगर में प्रवचन देने गए। जब वह प्रवचन देने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। तो वह स्टेज पे आए और 2 मिनट रुके, बोलते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। फिर क्या हुआ कि जब वो बोले कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है तो वह चले गए और सारी पब्लिक भी चली गई। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन आते हैं, फिर देखा कि लोग 500 बचे। जब 500 बचे तो उन्होंने देखा कि फिर स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है कि आज भी मुझे किसी नगर से बहुत ही ज़रूरी बुलावा आ गया है, बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ रहा है।
भक्तों मैं आज प्रवचन देने में असमर्थ हूँ, फिर वह चले जाते हैं। इसी तरह फिर तीसरा दिन हुआ। जब तीसरे दिन वो आते हैं तो देखते हैं कि संख्या लगभग 100 लोगों की बचती है। फिर वह बोलते हैं कि ऐसा है, प्रवचन आज भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर वह जब नेक्स्ट डे आते हैं, 4th डे, तब देखा कि 5 लोगों की भीड़ बची थी। जब 5 लोग उपस्थित थे तब उन्होंने प्रवचन दिया और लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया इस प्रभु परमात्मा के बारे में, इस प्रभु परमात्मा की सत्ता के बारे में, सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा के बारे में उन्होंने अपना फुल स्पीच दिया। और उस दिन जब विचार दिया तो वह जो 5 बंदे थे वो सारे उनके ही साथ चल पड़े, भिक्षु बन गए उनके। तो कहने का भाव यह है कि क्वालिटी बहुत ही मस्ट होती है क्वांटिटी की अपेक्षा। जो भक्त होते हैं, यहाँ बारिश भी होने लग जाए तो वो टिके रहेंगे। जो कुछ ऐसे होते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है, वह 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे चलो सुनते हैं क्या हो रहा है, फिर सुनेंगे, फिर वह चले जाएंगे। लेकिन वाकई जो भक्त होंगे वो तो अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति समर्पित होते हैं। वो कितना भी देर हो, कितनी भी चीज़ें ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाए, लेकिन वह डिगते नहीं हैं किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। तो आना, बैठना और सत्संग सुनना, उससे कहीं जरूरी चीज़ है कि अनुसरण करना। अगर सत्संग की हमें एक भी चीज़ याद रहे, अनुसरण में हमने ढाल लिया, अपने जीवन में उसे प्रयोग कर लिया, तो समझिए कि हमारा बहुत बड़ा हमें चीज़ मिल गई इस दर से, इस सत्संग से। इसी तरीके से जो रेगुलर सत्संग करते रहते हैं उनके मन से विकार दूर होते रहते हैं। और एक अच्छी चीज़ प्रभु परमात्मा की भक्ति वाला जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है इंसान के जीवन में। जब वह उत्पन्न हो जाता है तो उसे किसी भी तरीके की कोई भी पीड़ा परेशान नहीं कर सकती, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसे किसी भी चीज़ की कोई पीड़ा नहीं होती। उसे यह पता होता है कि मैं तो प्रभु परमात्मा की संतान हूँ। जब तक उसने मुझे भेजा है जिस कार्य के लिए मैं वह कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उनकी भक्ति, उनका पाठ, उनका भजन करते हुए उनके अपनी जीवन लीला को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दूँ और अपने आप को मेरी तोड़ भी उन्हीं के चरणों में निभ जाए। ऐसा भाव होता है एक गुरसिख का, ऐसा भाव होता है एक भक्त का, ऐसा भाव होता है कि एक अच्छे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का। संभव नहीं है बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर है, बहुत गरीब आदमी फांसी के फंदे पे चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे हमने देखे कि बहुत टैलेंटेड है, जो हर समय फर्स्ट डिवीज़न आने वाले बच्चे भी अपने आप को मौत को गले लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है कि इससे ऊपर भी कुछ है। जरा सी परेशानी आई इंसान टूट जाता है, जरा सी किसी ने बात कुछ कह दी दिल को लगा लिया, जहर खा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब प्रभु वाला बंदा होता है उसको यह सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो सिर्फ प्रभु के सहारे अपने जीवन को जी लेता है और आनंदित रहता। आनंद की अवस्था सिर्फ भक्तों के जीवन में ही होती है, हर किसी के जीवन में नहीं होती है। इसी तरीके से एक बहन जी आती हैं, बोलती हैं, मैम मैं क्या करूं, मेरे पति मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं रखूंगा। रोने लगी, बिल्कुल पकड़ के बोलती है, मैम मैं क्या करूं, मेरा तो मन करता है दोनों बच्चों को लेके जहर खा लूँ और इनको भी खिला दूँ। तो मैंने बोला कोई नहीं, परेशान नहीं हो, अपने पति जी से यही बोलना कि ठीक है आप जहाँ खुश रहो वहाँ रहो, हमको आपने इस लायक बना दिया कि हम अपने बच्चों के साथ जी सकते हैं।
अगर आधी सैलरी देते हो तो ठीक है, नहीं भगवान ने तो हमारे दिए हैं, कुछ काम करके खा लेंगे, पी लेंगे, जी लेंगे, लेकिन आप खुश रहो। तो यकीनन मानिए कि साल भर बाद वो महिला आती है, उसने ऐसे ही अपने पति जी से बोला। जब वह बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, ऐसा ऐसा करूँगा, तब वह ऐसा बोलना शुरू कर देती थी। तो कहती है कि तुझे हो क्या गया है? वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, बस यही मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। फिर वह कुछ नहीं बोलती है। साल भर बाद उसका पति बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे ये सब कहाँ मिलेंगे, और बताओ इतना बोलने के बाद भी तुम मुझे कोई जवाब नहीं देती, कुछ इस तरह की बातें नहीं करती, ऐसा तो नहीं है कि तुम दूसरी शादी करने वाली हो? तो वो खुद ही परेशान होके उसके साथ रहने लगा और कोई ऐसी बात नहीं हुई, आज परिवार सुखी है। तो कहने का भाव यही है कि जब भी इंसान को परेशानी होती है तो इस प्रभु परमात्मा के दर पे आता है, गुरु स्वरूप हो जिसे भी मानता है उनके चरणों में नतमस्तक होकर अगर अपनी बातें रखता है, उसे फॉलो करता है, तो वास्तव में उसे खुशी मिलती है, उसे कोई इंसान पराजित नहीं कर सकता है। यह याद रहे। लेकिन प्रभु परमात्मा को हर समय याद रखें, वह सर्वशक्तिमान है, वह हाजिर है, नाजिर है और अजन्मा है। वो किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, वह तो सर्वशक्तिमान है। हर किसी का आदर सत्कार करें, हर किसी के अंदर प्रभु परमात्मा का अंश है। डॉक्टर बहुत तरक्की कर रही है, साइंस बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन अभी इंसान जैसा इंसान नहीं बना पाया है। एक इंसान बना के उसमें जीव नहीं डाल पाया है। आकृति बना सकता है, लेकिन जीव जो हमारा ये हार्ट बीट सिर्फ प्रभु परमात्मा ही डाल सकता है। तो कहने का भाव यही है कि यह प्रभु परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, वह कहीं भी है। गंगा जी के किनारे भी आते हैं तो गंगा कहते हैं ना कि कैसा भी पापी हो गंगा जी में आके वह पवित्र होता है डुबकी लगा के। लेकिन अगर हम डेली डुबकी लगाएं, डुबकी लगा के जाके फिर हम वही कर्म करें, तो उस डुबकी का भी कोई फायदा नहीं होता है। कितने लोग बोलते हैं कि गंगा मैया को मैं जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, हर बार गंगा नहाता हूँ, लेकिन मेरा फायदा नहीं होता। तो कहने का भाव यह है कि फायदे के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। गंगा तो पवित्र है, लेकिन आप समझें कि आप कितने पवित्र हैं। गंगा तो पवित्र है, आप कितने पवित्र हो। जब तक आपका आंतरिक हृदय, आपका मन नहीं पवित्र होगा, तब तक गंगा नहाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान को अपने आप को देखें। जिस दिन अपने आप को संवार लोगे, जैसे कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा नजर आती है। गंगा जी में आप बैठे रहिए, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, दिल अच्छा नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका पार उतारा होने वाला नहीं है। कहने का मतलब यही है कि एक से एक जीव जंतु उसी में रहते हैं, गंगा जी में ही रहते हैं। अगर वो भक्षक का रूप ना ले तो वह भी बहुत कुछ बन सकते हैं, वह तो प्रभुमय हो जाएंगे, लेकिन वह अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रवृत्ति को ना बदले। अगर सत्संग आ रहे हैं तो यह चीज़ सीख के जाएं कि जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को बदलें, बड़ों की आदर सत्कार करें और अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करें। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, वह दिन दूर नहीं कि वह विनाश के किनारे आ जाता है। अपने माँ बाप की सेवा करें। वह कहते हैं माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा होती है, लेकिन हम अपने माँ बाप में भी कमियाँ निकालते हैं जिन्होंने जन्म दिया है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो जन्म दे सके। तो जो जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जिस शरीर से मेरा जन्म हुआ, हम उनका ही सत्कार करना भूल जाते हैं, तो कहाँ से हमें सुखी मिलेगा, कहाँ से हमें खुशी मिलेगी। इसलिए दुनिया का हर बुजुर्ग हमारे माँ बाप के समान है। कोई भी बुजुर्ग आपको रास्ते में परेशान दिखे, आप उनकी भी मदद करें। आप घर की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी घर में कहते हैं कि जिस परिवार में अपने खाने से पहले बुजुर्गों को पूछा जाता है कि आपने खाया कि नहीं, अपने
कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले बुजुर्गों को शामिल किया जाता है। उस घर में कुछ ना होते हुए भी स्वर्ग है। पैसे से स्वर्ग नहीं होता है। जिस घर में एक दूसरे का आदर हो, सम्मान हो, इज्जत हो, सत्कार हो, वहीं पे स्वर्ग बसता है। तो आइए इन सब चीज़ों से हम सजे संवरे, और यह सब चीज़ें हमारी कहाँ से मिलती है? सिर्फ सत्संग से नसीब होती है। तो सत्संग बहुत ही ज़रूरी है हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर अपने जीवन को सजाना संवारना चाहते हैं तो बाकी जीवन तो ऐसे बीत जाएगा, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में नहाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो जो जो सोचेंगे वह मिलेगा, और ऐसी सहजता से मिल जाएगा कि अभी आपको भी यकीन नहीं होगा। नहीं तो आप आजमा के देख लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो दीदी गुरु जी सबको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो दीदी गुरु जी सबको आशीर्वाद